चलो आज आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्रिगोमेट्री के बारे में। ठीक है, ट्रिगोमेट्री में मेनली प्रॉब्लम बच्चों को कहाँ आता है, आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिगोमेट्री। अब आइडेंटिटीज जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है। उस प्रॉब्लम को जो है इसलिए प्रॉब्लम आता है कि हम लोग चीजों को बहुत एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा और इतना आसान पढ़ेंगे ना कि देख के आप लोग सोचोगे वाह ऐसा भी हो सकता है। यानी कि इसके लिए हम लोग को एक नया मेथड पढ़ना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिटरी मेथड। छोटे क्लास में आप लोग 6-7 में यूनिटरी मेथड पढ़े होंगे। वही यूनिटरी मेथड का क्या ट्रिगोमेट्री में यूज किया जा सकता है? तो ऑफ कोर्स यूज किया जा सकता है और उस चीज को आज हम समझाएंगे कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन के साथ। ट्रिगोमेट्री जो है हम लोग पढ़े हैं तो ट्रिगोमेट्री रेशियोज ऑफ साइड पढ़े होंगे और एंगल्स, ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो जो है एंगल्स के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, और जो है लेकिन आइडेंटिटी जो है ना पढ़ने पे रेशियो और साइड्स पढ़ने में दिक्कत नहीं होता। रेशियो ऑफ साइड्स या फिर एंगल्स के बारे में अगर पढ़ा जाए तो बहुत दिक्कत नहीं है क्योंकि वो चीजें जो है बहुत आसान है। दिक्कत आता का है ना आइडेंटिटीज में। कभी आप लोग सोचे कि ये आइडेंटिटीज पढ़ने से पहले ये एंगल्स हमको क्यों पढ़ा है एनसीईआरटी ने? तो इसके पीछे बोल रहे हैं ना, वी कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चंस ऑफ आइडेंटिटी बाय द हेल्प ऑफ एंगल्स। यानी कि एंगल्स के वैल्यू के हेल्प से हम लोग सारे वैल्यूज के आइडेंटिटी को सॉल्व कर सकते हैं और इसी चीज को हम आपको सिखाते हैं कैसे ये बनता है। एक्चुअली ये वैल्यूज जो है यही क्यों वैल्यू है, इसके पीछे रीजन बोलता है दिस इज अ यूनिट वैल्यू। ये यूनिटरी वैल्यू है, ये एक यूनिटरी वैल्यू है जिसपे सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जैसे हम आपको बोल रहे हैं कोई भी अगर आपके पास यूनिट है तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। लेट एग्जांपल के तौर पे अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि अगर 5 kg कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है एप्पल जो है 5 kg है और इसका कॉस्ट हमने बोला 500 है, 500 और बोले कि 1 kg का कॉस्ट कितना है तो बोलोगे सर 1 kg इज इक्वल टू 100। क्लियर? मींस क्या हुआ, यूनिटरी मेथड। अब हम बोले कि बताओ तो 10 kg का, तो तुम बोलोगे सर बहुत आसान है सर 10 kg का हम निकाल सकते हैं। सेम वैसे यूनिटरी मेथड से अगर इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाए बहुत इजी होगा। ठीक है, देखते हैं कैसे समझ क्या चीजें हैं। चलो देखो, सबसे पहले बोलता है कि हाउ टू बी सेलेक्ट द वैल्यू ऑफ एंगल। एंगल्स का वैल्यू कैसे सेलेक्ट करें? जैसे यहां पे एंगल ए है तो यहां पे ए का वैल्यू हम क्या रखें, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। ये सब ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, आप लोग जानते होंगे। देखो बोल रहा है ना कि अगर आपको कहीं पे भी दिखे साइन और कॉस, साइन थीटा और कॉस थीटा, पूरे क्वेश्चन में सिर्फ साइन और थीटा हो, तब आप क्या वैल्यू रखोगे, 0 या 90 डिग्री। क्लियर? 0 डिग्री या 90 डिग्री का वैल्यू लेके सॉल्व करो। अगर पूरे क्वेश्चन में tan थीटा, cot थीटा दिख रहा है, क्या वैल्यू नहीं रखना है, 0 डिग्री और 90 डिग्री नहीं रखना है। थीटा के जगह पे थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 डिग्री और 90 डिग्री। थीटा का वैल्यू कुछ भी हो जाए 0 डिग्री और 90 डिग्री नहीं रखेंगे। अगर ये साइन कॉस दिख रहा है तो 0 90 रख के चेक करेंगे। ठीक है, चेक करना है। अगर थीटा जो है 0 90, अगर tan और cot है तो नहीं रखेंगे। रीजन, सर tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड, tan 0 डिग्री 0, cot नॉट डिफाइंड 0। और जो हम अभी समझाने वाले हैं इनका बहुत ईजी है, कैसे समझेंगे वो चीजों को आप समझाएंगे हम। अभी पहले ये समझिए, यहाँ पे नॉट डिफाइंड, जिस वैल्यू पे नॉट डिफाइंड आता है वो वाले पे हमारा थीटा का वैल्यू नहीं आएगा। साइन कॉस में देख लो, कहीं पे नॉट डिफाइंड है, नहीं है। कुछ लोग बोलेगा सर तो सिर्फ 90 और 0 ही क्यों? क्योंकि 90 और 0 का वैल्यू आसान है। देखो 0 और 1 सॉल्व करना इजी है, 1 0 सॉल्व करना इजी है। रूट में जाओगे तुमको प्रॉब्लम होगा, सॉल्व तुमको करना है। ठीक है, कोई वैल्यू ले सकते हो, लेकिन अगर आसान वैल्यू के लिए ये वैल्यू लेके आओ। आगे बचा कॉसेक, सर कॉसेक और ये जो है सेक में क्या वैल्यू रखे? अगेन बोला नॉट डिफाइंड, देखो तो दिख रहा है कहीं पे, सर 0 पे दिख रहा है। नॉट डिफाइंड सर 90 पे दिख रहा है। मींस इसमें भी किससे बचना है, 0 और 90 डिग्री से बच के जाना है। ठीक है,
ये 3 केस याद रखिएगा, उसके बाद सारे क्वेश्चन इजीली बनेंगे। एक एक करके हम देखते हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे दिया है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। वो वैल्यू चूज करो जिसमें इसका आसान वैल्यू हो। सेक का सेक 9, देखो अब सेक खोजो तो कहां पे है, तो सेक यहां पे है। सेक अब देखो यहां पे आ रहे हो सेक में 30 डिग्री में आओ, यहां पे रूट जो है डिनोमिनेटर में है, बच के चलो। रूट अगर डिनोमिनेटर में है तो फिर तुमको रेशनलाइज करना पड़ेगा, तब जाके वो क्या होगा, ये रूट हटेगा नीचे से। तो इसको यानी कि हमको क्या करना है सर, ये वैल्यू नहीं लेना है। उसके बाद अगला में क्वेश्चन में क्या है, tan भी है, तो दूसरा वैल्यू क्या देखना है 45। 45 में सिर्फ रूट है, ठीक है, और tan 45 में देखो तो 1 है, यानी कि रूट और 1 ये दो वैल्यू हम लेके चले तो कुछ ना कुछ फायदा हमको हो सकता है। देखो अब क्या कर रहे हैं, चीजों को हटा देते हैं, उसके बाद समझते चलिए कि करके। तो हमने बोला कि सर 9, यहां पे क्या रखोगे वैल्यू, यहां पे वैल्यू रखोगे वेट 9, ठीक है। 9 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करो, लिख लो a इज इक्वल टू 45 डिग्री, a का वैल्यू 45। अब देखो सेक क्या है, हमने 45 रखा है, 45 मींस इस लाइन में सेक का वैल्यू √2, तो √2 रखो यहां पे क्या करो √2 सेक का स्क्वायर माइनस उसके बाद अगला 9 इंटू tan का स्क्वायर, tan 45 मींस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, बोलोगे सर 9 कॉमन ले लो, 9 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 9 इंटू 2 माइनस 1, 2 में से 1 जाएगा 1 इज इक्वल टू 9। क्लियर, देखो कितना आसान बन गया। इससे आसान अगर आपने फॉर्मूला याद किया तो सिर्फ इस क्वेश्चन को फॉर्मूला से आसान बना सकते हो, सारे क्वेश्चन को नहीं। याद रखना, अगर तुम बोलोगे सर हमने तो याद किया है क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सर 1 होता है, और 1 इंटू 9, तो ये तो सर और आसान हो गया। बट सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि यहां पे आइडेंटिटी लगेगा, अगले वाले क्वेश्चन में ये आसान होगा, आइडेंटिटी आसान नहीं होगा, ठीक है। तो इसको लिखो, उसके बाद आगे वाले क्वेश्चन को समझाते हैं, करके सारे क्वेश्चन को समझेंगे जल्दी। चलो अगला क्वेश्चन है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है। अब इसको बोल रहा है कि बिना आइडेंटिटी का यूज किए हम लोग एंगल्स के हेल्प से कैसे बना सकते हैं, यानी कि वैल्यूज ऑफ एंगल। तो देखो सबसे पहले बोल क्या रहा है कि सर अगेन आपने बोला क्या था कि 0 और tan से कॉट और कॉसेक चारों के चारों वही वैल्यू मिल रहा है जिससे हमको बचना है। क्या बचना था, 0 और 90 डिग्री से, ठीक है। तो यानी कि 90 डिग्री थीटा इज नेवर इक्वल टू क्या, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो ये तो नहीं आ सकता, तो बच गया कौन, 30 डिग्री। 30 डिग्री में देखते हैं tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री 1 बाई, देखो डिनोमिनेटर में आ गया, इससे बच के निकलो, डिनोमिनेटर में आ गया। तो अगले देखते हैं क्या है 45, tan 45 1 sec 45 √2, ठीक है। उसके बाद कॉट में क्या है 1 है, अगेन कॉसेक में देखो, अब यहां पे कॉसेक में क्या है √2, यानी कि ये वैल्यू वो है जिसमें प्रॉब्लम कम आएगा, ठीक है, इजी होगा सॉल्व करना। तो इसको चेक करते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, लेट थीटा इज इक्वल टू 45। हमने थीटा का वैल्यू कितना लिया 45, चलो 45 ले लिए, तो क्या बोलोगे सर 1 प्लस, इसको सॉल्व करो तो क्या लिखोगे tan 45 थीटा का मतलब 45 है, मींस ये यहां पे थीटा हमने कितना लिया 45, तो 45 tan 45 का वैल्यू होता है 1, देखो 1 है ना, तो +1, उसके बाद प्लस सेक 45 कहां गया, सेक 45 से √2 होता है, √2, तो प्लस √2 इंटू 1 का पहले 1 लिख देते हैं, कॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 होगा, देखो कॉट का वैल्यू 1, उसके बाद माइनस
माइनस रूट अंडर 2 होगा। देखो तो रूट 2 दिया है ना कॉसेक, रूट 2 दिया है तो रूट 2। अब क्या लिखोगे 1 + 1 2 रूट अंडर 2 इंटू 1 + 1 2 माइनस रूट 2। इतना लिख सकते हो बाबू? चलो इतना तो लिख ही सकते हो। अगला बोला क्या कि सर यहां से एक हमको फॉर्मूला याद आया, कुछ को याद आया होगा, याद आया ना? क्या है सर? a + b, a + b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। पैटर्न देखो, अगर हम इसको बोल दे दिस इज a और इसको बोल देते हैं b, इसको बोल देते हैं a, इसको बोल देते हैं b, माइनस को नीचे लाए प्लस को नीचे लाए तो क्या हो गया? देखो तो a + b इंटू a माइनस b मीन्स क्या हुआ सर? इसको क्या लिख सकते हैं? एक इज इक्वल टू क्या होता है सर? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। लिख सकते हो? ऑफ कोर्स लिख सकते हो। आगे क्या लिखोगे? 2 × 2 = 4 माइनस 2 इज इक्वल रूट 2 का स्क्वायर 2। देखो रूट 2 इंटू रूट 2 मतलब क्या होता है 2, ये रूट 2 का स्क्वायर हुआ, ठीक है? ये रूट 2 का स्क्वायर है तो यहां से जाएगा तो कितना आएगा 2। देखो इसी चीज को तुम अगर पिछले वाले क्वेश्चन को मतलब इसको साइन कॉस में तोड़ के बनाओगे लंबा बनेगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, वैल्यू निकल गया 2 डायरेक्ट। एक चीज ध्यान रखना, अब जो क्वेश्चन आएगा इस पार के लिए स्पेशली ऑप्शनल क्वेश्चन है, इस तरीका से बनाओगे ऑप्शनल क्वेश्चन में तुमको बहुत फायदा होगा, नहीं तो क्वेश्चन बनाते रह जाओगे आंसर नहीं आएगा। चलो ये एक दूसरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज वही 8.4 का। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है अगेन कि सेक स्क्वायर प्लस tan सॉरी सेक a प्लस tan a माइनस इंटू 1 माइनस साइन a बोल रहा है, ठीक है? अगेन क्या दिख रहा है? सेक दिख रहा है, tan दिख रहा है, साइन दिख रहा है। साइन के साथ 090 तो यूज हो सकता है, लेकिन कौन नहीं यूज होने देगा? सेक और tan बोलेगा कि हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग का फिर क्या बच गया? थीटा इज इक्वल टू क्या नहीं होगा? तो सबसे पहले सर 0 डिग्री नहीं होगा और 90 डिग्री, ये दोनों वैल्यू तो नहीं आएगा। अब चलो दूसरा कौन सा वैल्यू बना? 30 डिग्री। तो चेक करते हैं 30 डिग्री में सबसे पहले कि यहाँ पे 30 डिग्री पे क्या हो रहा है? तो सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री कहां गया? सेक ये रहा 2 रूट अंडर 3 रूट में आ गया वैल्यू, ठीक है? दूसरा वैल्यू। अब देखो अगला इसको छोड़ के चलते हैं 45 पे। 45 पे सेक 45 कितना आया? रूट 2। अगेन क्या आया? tan पे 1 आएगा। उसके बाद साइन पे क्या आएगा? 1/√2। यहां पे भी √2 आ रहा है, ठीक है? देखो अब तुमको डिसाइड करना है कि ये यूज करोगे कि ये यूज करोगे, या कि देखो 30 पे जो आया वैल्यू वो तो उल्टा आ ही जाएगा इधर कहीं ना कहीं। अगर इसको चेक कर रहे हो तो देखो सेक चेक कर रहे हो, सेक में क्या दिया हुआ है? सेक में 2 दिया हुआ है। tan में क्या दिया हुआ है? tan में √3 दिया हुआ है और साइन में क्या दिया हुआ है? 1/2, ठीक है? नहीं सॉरी, साइन में दिया है √3/2। ये एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है? लेकिन हम लोग को कोशिश करना क्या है? ज्यादातर कोशिश करिएगा कि हम लोग को वैल्यू छोटे वैल्यू पे पहले चेक करें। कोशिश रहता है कि छोटे वैल्यू पे ज्यादा अच्छा रहता है, बड़े वैल्यू पे कंफ्यूजन ज्यादा होता है, ठीक है? तो कोशिश करिए सबसे पहले 30 डिग्री पे चेक करने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा फेवरेबल कंडीशन मिल नहीं रहा है, सब में कुछ ना कुछ आ ही जा रहा है जो ऑब्स्टेकल डिस्टर्ब कर रहा है। और 60 डिग्री एक ऐसा वैल्यू जिसको लास्ट में हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे इसको पहले चेक कर लेते हैं 30 डिग्री पे, उसके बाद 60 भी देखेंगे। पहले 30 डिग्री को चेक कर लेते हैं। तो क्या बोल रहा है? सेक 30। सेक 30 का मतलब हो गया, कहा गया सेक 30। ये लो तुम्हारा सेक आ गया 30, यहां पे आ गया सेक 30 2 1 मिनट बंद कर दिया क्या? चलो देखो अब सेक ए तो 30 डिग्री पे बोले 2 रूट अंडर 3, ठीक है? उसके बाद दूसरा वैल्यू प्लस tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री पे आ गया 1/√3, ठीक है? ये आ गया। उसके बाद प्लस का क्या जाएगा? इनटू 1 माइनस
साइन 30 डिग्री 1/2। क्लियर? अब देखो यहां से क्या जाएगा वैल्यू, ये जाएगा √3, ये जाएगा √3 और ये क्या जाएगा 2 + 1, ये वैल्यू क्या जाएगा 2 + 1। एलसीएम लिया है √3 का एलसीएम √3 ही रहेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा तो +1 और ये आ जाएगा ब्रैकेट इनटू, अभी ये एलसीएम जाएगा तो देखो एलसीएम यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो 1 है और 1 2 का एलसीएम 2, तो होल पे एलसीएम आ गया 2 आ जाएगा 2 - 1। ये सॉल्व होगा कितना हो जाएगा सर 3 और ये कितना आ जाएगा √3 इनटू ये क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है। ये वैल्यू आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा √3 से 3 कटेगा तो वैल्यू क्या आएगा, ये वैल्यू क्या आएगा, ये आएगा √3/1 इंटू 1/2 इज इक्वल टू आएगा √3/2। अब देखो हमने कितना वैल्यू लिया था तो सर थीटा, अच्छा यहां पे लिया था a इज इक्वल टू लिया था 30 डिग्री a का वैल्यू, ठीक है। अब जब a और a 30 डिग्री यानी कि 30 डिग्री पे कौन ऐसा वैल्यू है जो √3/2 आता है, तो बोलोगे सर cos 30 डिग्री इज इक्वल टू पढ़े हैं √3/2, इसका मतलब इसका आंसर क्या हुआ cos 30। क्लियर? चलो देखो, चलो ये अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, इसको समझते हैं कि कैसे बना सकते हैं। फिर बोला 1 + tan² a 1 + cot² a, ठीक है, इसको समझते हैं कि कैसे बनाएंगे। फिर बोला क्या नहीं कर सकते तो 0 और 90 नहीं कर सकते हैं तो थीटा को चेक करते हैं, तो यहां पे थीटा वही फिर वैल्यू हो जाएगा। इसमें देखो tan में हम लोग ले रहे हैं अगर तो क्या आ रहा है 1/√3 और यहाँ पे क्या आ रहा है कॉट में सिर्फ, तो ये नीचे में रूट आ गया, फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। कॉट में आते हैं, कॉट में क्या आएगा सॉरी 45 में, तो a का अगर वैल्यू हम 45 लेते हैं a इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है, तो क्या आएगा यहां से देखो तो ये आएगा सर 1 + tan 45 1, तो 1 का स्क्वायर बाय 1 + cot 1 45 पे 1 होता है और 1 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 1 + 1/1 + 1 सॉरी 1 + 1 इज इक्वल टू क्या आएगा 2/2, 2 से 2 कट गया 1 आया। अब देखो ये 1 कहां वैल्यू होता है, तो 1 जो है अगर आप बुक में ऑप्शन देखिएगा उसमें ऑप्शन दिया है tan² दिया होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 जो है सिर्फ दो ही केस में आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है नहीं तो यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, इतना जगह पे 1 आ सकता है, लेकिन ऑप्शन दिया होगा। ऑप्शन में देखिएगा कौन ऐसा वैल्यू है जिसमें 45 पे 1 आ रहा है, 45 पे, तो देखो 45 पे 1 कहां आ रहा है, ये कितना है सर 90 पे 1 आ रहा है, ये रिजेक्ट हो गया। ये कितना पे आ रहा है 0 पे आ रहा है, ये भी गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद ये कितना आ रहा है 45 पे आ रहा है, ये हो सकता है। दूसरा 1 ये कितना पे आ रहा है 90 डिग्री पे आ रहा है, 90 डिग्री पे आ रहा है यानी कि ये भी नहीं होगा। फिर उसके बाद ये कितना डिग्री पे आ रहा है 0 डिग्री पे आ रहा है, ये भी नहीं होगा। ये कितना आ रहा है 45 पे, इसको और इसको सोच सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कॉट भी हो सकता है आंसर और इसका tan भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में देखिएगा tan होगा क्योंकि tan ऑप्शन दिया है। तो 1 का अगर स्क्वायर करें तो क्या लिख सकते हैं अगेन 1 का स्क्वायर करें तो 1 ही ना लिखेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, और 1 का वैल्यू होता है tan 45 और 1 का अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं अभी इतना लिख सकते हैं, और हमने बोला कि 1 का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर देते हैं तो इधर भी स्क्वायर लाएगा, तो ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर 45, ये इसको तो tan लिख सकते हो ना 45, 1 इज इक्वल टू 45, 1 जो है 45 के इक्वल होता है और 1 का स्क्वायर किए तो ये tan का भी स्क्वायर होगा, इसलिए tan स्क्वायर 45। चलो लिख लो इसको जल्दी। चलो ये जो है अगला क्वेश्चन आ गया एनसीईआरटी का। फिर अब बोल रहा है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए जो तरीका इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर वही चीज है। देखो बाबू फिर चेक करोगे तुम क्या वैल्यूज चेक करोगे और चेक करोगे तो तुमको मिल जाएगा क्या, देखो
0 और 90 डिग्री नहीं ले सकते हो, 30 पे चेक करो, 30 पे चेक कर रहे हैं तो हम लोग मान लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री मान लिया, तो यहां से क्या आ जाएगा कॉसेक, कॉसेक 30 देखो तो बाबू कहां दिया हुआ है 2 माइनस कॉट, कॉट 30, कॉट यहां पे दिया हुआ है √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस, कॉस 30 √3/2 और ये 1 प्लस क्या दिया हुआ है कॉस, अगेन कॉस √3/2। देखो यहां पे 2 आ रहा है रूट में, ये रूट में नहीं है इसलिए सॉल्व करना आसान है, ये बात ध्यान रखना। अगर ये रूट में रहता तो सॉल्व करना दिक्कत होता, तो हम लोग इसको छोड़ देते, ठीक है। इसलिए इसको नहीं छोड़ पा रहे क्योंकि यहाँ पे ये जो है रूट में नहीं है, हम तो सॉल्व कर सकते हैं। और हम लोग का टारगेट भी होना चाहिए छोटे वैल्यू से चेक करना है, बड़े वैल्यू डायरेक्ट नहीं चेक करेंगे, छोटे वैल्यू पे चेक करेंगे। तो यहां से क्या 2 माइनस √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या जाएगा एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, 2 और 1 का एलसीएम होगा तो क्या होगा सर, तो बोलोगे 2 होगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको नीचे लेके आते हैं ताकि दिक्कत ना हो। चलो इतना बोल सकते हो 2 माइनस √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 और 1 का एलसीएम लोगे कितना होगा, बोलोगे 2 होगा सर। और ये 2 एलसीएम 2 आ गया तो ये 1 जो है 2 को डिवाइड करेगा, जो आप जानते हो फ्रैक्शन को ऐड करना, तो ये ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 2 माइनस √3 बाय, यहां से फिर एलसीएम लेंगे क्या आएगा 2 और ये जाएगा तो 2 प्लस √3 आएगा, क्लियर, इतना आएगा। अब देखो अगले स्टेप में क्या होगा, 2 माइनस √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं 2 माइनस √3/2 इनटू, अब देखो एक चीज आप जानते हो a/b बट्टा c/d इज इक्वल टू क्या होता है a/b इंटू, सॉरी ये d है, d इज इक्वल टू d/c, ऐसे लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, सेम वही चीज करेंगे यहां पे, इंटू 2 बाई, ये 2 जाएगा 2 प्लस √3, 2 से 2 कैंसल, तो बच गया क्या 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस √3 बट्टा 2 प्लस √3, ये आ गया वैल्यू। अब बोलोगे कि सर ये तो वैल्यू आ गया, अब इसको क्या करें, तो नीचे में कौन दिख रहा है √3 को रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेशनलाइज करते हैं इसको, तो रेशनलाइज करेंगे तो इतना लिख सकते हैं, ये क्या लिखोगे, ये लिखोगे 2 माइनस √3/2 माइनस √3, ये वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 माइनस √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a माइनस b, a माइनस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू क्या होता है, तो बोलोगे सर होता है क्या a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b इंटू a माइनस b को क्या लिख सकते हैं 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर, बट्टे में क्या जाएगा अगेन, अब देखो a प्लस b a माइनस b, इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको बोल रहे हो a तो 2 क्या हो गया a, उसके बाद प्लस दिया हुआ है प्लस b इंटू a के जगह पे क्या था 2 था, a 2 था ना, तो 2 माइनस माइनस √3 का b इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हटा देते हैं, तो ये क्या बोलोगे सर, इतना को बोल सकते हैं क्या, ये हो जाएगा, अच्छा अगले स्लाइड पे ले लेते हैं, ये जो आएगा देखो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 माइनस √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस √3 का स्क्वायर, बट्टे में क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, माइनस का माइनस रह गया, क्या बचा 2 माइनस √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस √3 का स्क्वायर, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूफ LHS जो है RHS के इक्वल
आ गया। चलो अगला क्वेश्चन ये है, cos a प्लस 1 बाई साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा cos a इज इक्वल टू 2 sec a। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगर एक चीज ध्यान में रखो बाबू, यूनिटरी मेथड इज द वेरी इजीएस्ट मेथड। इस मेथड से आप पढ़ोगे कोई भी ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन होगा बन जाएगा। चलो देखते हैं। कंडीशन नंबर क्या था, साइन कॉस दिखेगा, साइन कॉस दिखेगा तो सर थीटा इज इक्वल टू 0 या 90 डिग्री आप ले सकते हो। थीटा इज इक्वल टू 0 और 90 ले सकते हो, कंडीशन था ना। अब इस कंडीशन का यूज करो। चलो तो इसका हम लोग यूज करते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू 0 लेट मान लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले 0 देखते हैं। तो a इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो cos a मतलब 1 बट्टे में क्या है 1 प्लस साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री 0, साइन 0 डिग्री 0 प्लस में 1 साइन 0 डिग्री 0 cos 0 डिग्री 1 इज इक्वल टू 2 इंटू सेक का मतलब, अब सेक 0 डिग्री देखो, सेक कहां है, कहां गया सेक 0 डिग्री 1, सेक 0 डिग्री 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या आ जाएगा 0 प्लस 1 प्लस 0 1 बट्टा 1। इसको सॉल्व करोगे, नीचे में 1 है उसका कोई वैल्यू है नहीं है, तो इसको क्या लिख सकते हो 1 प्लस 1 और इक्वल टू में 2 इंटू 1 और ये क्या जाएगा 2 इज इक्वल टू 2। हैंस प्रूव्ड LHS इज इक्वल टू RHS। समझ में आया, जल्दी लिख लो। चलो लिख लिया होगा। चलो आगे और सारे भी क्वेश्चंस है, उन सबको जो है अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। वीडियो का जो है अगले वीडियो देखें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ हो जाएगा, तो फिर दिक्कत होगा आप लोग को लगातार पढ़ने में, तो इसलिए 30 मिनट का अप्रॉक्स रखा जाता है।